इस स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्या आगे गणना करने वाली पंडिता रमाबाई 1858 में ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत माने प्राप्त की। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रगण्य पंडिता रमाबाई 1858 ईस्वी में जन्म ली। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। अस्या इसका या इसकी दोनों हो सकता है, जिस लायक प्रयोग होगा वही प्रयोग करेंगे। पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम। अर्थ होगा इनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय या उस काल में स्त्री शिक्षा की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितम न आसीत्। स्त्रीणाम कहाँ का रूप सप्तमी। स्त्रियों के बारे में संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धतां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम अध्यापयत। लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धता रूढ़ की में न बंधकर यह धारणा न की, परित्यज्य माने छोड़कर, स्वपत्नी माने अपने पत्नी से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कराई या अध्ययन कराई। स्त्रियों की शिक्षा में संस्कृत शिक्षण प्रचलित नहीं था। यह डोंगरे जी रूढ़िबद्धता से बंधे नहीं थे। अर्थ है इसका देखो, डोंगरे रूढ़िबद्धता को छोड़कर, परित्यज्य माने छोड़कर, अपने पत्नी से इनको शिक्षा संस्कृत की दी। एतत् अर्थम, इस अर्थ में ससमाजस्य प्रताड़ताम, संस्कृत शिक्षा के अर्थ में वह समाज से बहुत ज़्यादा तिरस्कृत हुए, तब उस तिरस्कार को सहते रहे। अनंतरम इसके बाद रमायपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। इसके बाद रमा भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण समय के आने पर रमा के पिता विपन्ना संजातः, विपत्ति में पड़ गए। तस्या पितरौ, उनके पिता के, ज्येष्ठ माने बड़ी, भगिनी माने बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता, दुर्भिक्ष में पीड़ित होकर के दिवंगता माने मर गई। अनंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पदभ्याम माने पैरों से, दोनों पैरों से, समग्रम पूरे भारत में अभ्रमत माने घूमी। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता, अपने स्व माने अपने, ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के माने साथ पैरों से पूरे भारत का भ्रमण की। भ्रमण क्रम में माने वह कलकत्ता प्राप्तवान, वह कलकत्ता को पहुंच गई या कलकत्ता प्राप्त की। संस्कृत वैदूषणेन, संस्कृत की विद्वत्ता में सा तत्र
उसको वहाँ पंडित सरस्वती चेति, सरस्वती जैसे उपाधि से विभूषित अलंकृत की गई। तत्रैव वहीं पर सा वह ब्रह्म समाजेन, ब्रह्म समाज से प्रभाविता माने प्रभाव पड़ा, वेदाध्ययनम अकरोत्, वेद का अध्ययन की। वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद का अध्ययन की। पश्चात इसके बाद सा स्त्रीणाम कृते, वह स्त्रियों के द्वारा वेदादीनाम, वेद आदि का, आदि शास्त्र का शिक्षण, शिक्षा का आंदोलन प्रारब्धवती माने प्रारंभ की। 1880 ईस्वी में सा विपन्न बिहारी दासेन, उनका विपन्न बिहारी दास के साथ, स माने साथ, बांकीपुर न्यायालय में विवाहम अकरोत्, विवाह की। सार्धैक वर्षम अनंतरम तस्या पति दिवंगत। सार्धैक आधे बरस और 1 बरस मतलब 1.5 बरस के बाद इनके पति मर गए। तदंतरम इसके बाद सा पुत्रया, वह अपनी पुत्री मनोरमा के माने साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि पर महाराष्ट्र में प्रत्यागत गच्छत, वापस चली गई। अर्थ देखो, इसके बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र चली गई। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए शिक्षै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए वह अपने जीवन को समर्पित कर दी। इंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। इंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्ष माने सामने, नारी शिक्षा के विषय में सा वह अपने मत को प्रस्तुत की। सा उच्च शिक्षार्थम, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंडम गतवती, इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयिकै उत्तम विचार प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म स्त्री विषय के उत्तम विचार से प्रभावित हो गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छवत, इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में आगच्छत माने गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वह वहाँ भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ माने धन को संचय की। भारतम प्रत्यागत्य, भारत आकर के वह मुंबई नगर में वह शारदा सदनम, शारदा नाम का सदन स्थापना की। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई, वहाँ वह भारत में विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारत आने पर मुंबई नगर में वह शारदा सदन स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहाय, जिसकी कोई सहायता न करे, स्त्रियों की निवास करती हैं। उस आश्रम में
असहाय स्त्रियां निवास करती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते। तत्र माने वहाँ पर स्त्री मुद्रण छापने का काम, टंकण मुद्रण टंकण माने छापने का काम, काष्ठकला आदि की प्रशिक्षण लेती हैं। वहाँ स्त्रियाँ छापने का काम और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण लेती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। लेकिन यह सदन पुणे नगर के में स्थापित कर दी, स्थानांतरण माने वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति सदन नाम संस्थानम तथा स्थापितम। वहाँ पुणे नगर के समीप में केडगांव स्थान पर मुक्त सदन नाम की संस्था स्थापित की गई। अत्र अधुनायप निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। तो अत्र माने वहाँ, अधुना माने इस समय, अपि माने भी, निराश्रित जिनका कोई सहारा न हो, स्त्री ससम्मानम अपने सम्मान के साथ जीवन माने जीवन को यापयंती माने यापना करती हैं, रहती हैं। वहाँ पर इस समय भी निराश्रित स्त्रियां ससम्मान के साथ अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा माने वह, देश अपने देश, विदेश दूसरे देश की अनेक भाषाओं में वह निपुण थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। समाज सेवा इसके अलावा लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, स्त्री धर्म नीति है। हाई कास्ट हिंदू बेमेल, उच्च वर्ग हिंदू स्त्री इति तस्या प्रसिद्ध रचनाम द्वयम वर्तते। और इनकी प्रसिद्ध दो रचनाएं बताई जाती है।